नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फियर ऑफ डेथ के बारे में बताऊंगा। मरने का डर, इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि फियर ऑफ डेथ एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में कैसे होते हैं और उसका कारण क्या क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ये वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे वीडियो कॉल में बात करना चाहेंगे तो ये चैनल में मेंबर बन के ज्वाइन कीजिए। फियर ऑफ डेथ माने मरने का डर। मरने का डर दो तरह का होता है। एक फोबिया की तरह होता है, उसको थैंटोफोबिया बोलते हैं, और दूसरा होता है एंग्जाइटी या पैनिक के साथ में जो मरने का डर आता है। जिसको एक बार एंग्जाइटी अटैक हो गया, जिसको एक बार पैनिक अटैक हो गया, तो आप जानते हो उसका सिम्टम्स इतना इंटेंस होता है। छाती में दर्द होना, छाती धड़कना और सांस की गति तेज होना, आपको पता नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगा क्या, ये सब सोचें अपना मन में आता है। तो नेचुरली पैनिक डिसऑर्डर के साथ में, पैनिक अटैक के साथ में, एंग्जाइटी अटैक के साथ में मरने का डर उसका साथ में रहता है। तो इसको हम एंग्जाइटी के साथ वाला मरने के डर बोलते हैं। अब दूसरा है थैंटोफोबिया। उसमें क्या होता है, एंग्जाइटी के अलावा भी आपको मरने का डर होता है। मरने का डर होता है, मरने वालों को देखने से आपको डर है, बॉडीज को, डेड बॉडीज को देखने में डर है, मरने के बाद सुनते ही आपको डर पैदा होता है, हाथ पैर कांपना शुरू कर देता है। वो सब चीज़ों को हम थैंटोफोबिया बोलते हैं। उसके लिए एक वीडियो में अलग बनाऊंगा। अभी इस बात के लिए जो एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर का, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के साथ में जो मरने का डर आता है, फियर ऑफ डेथ, ये वीडियो उसके बारे में है। आप जानते हो जब हमें पैनिक अटैक होता है या एंग्जाइटी अटैक होता है, तो इससे पहले मेरा वीडियोस में मैं बताया हूँ कि आपका शरीर एक पर्टिकुलर फियर को, डर को महसूस करके अपना शरीर अपने आप उस डर से बचने की कोशिश करता है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप एक 10 माले बिल्डिंग के ऊपर कोई एक चीज पे लटक रहे हो, आपको पता है मुझे बचाने के लिए अगर कोई नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, तो अपना मन में सब नेगेटिव सोच आना शुरू कर देगा कि मैं गिर जाऊँगा, मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जा सकता हूँ। नेगेटिव थॉट्स भी आएगा। साथ में अपने आप को उधर टिके रहने का, जहाँ पर आप लटक रहे हो उधर टिके रहने के लिए जो भी कर सकते हो वो भी करोगे। जो आदमी का हाथ में ताकत नहीं है वो आधा घंटा भी उधर लटक के रह सकता है, क्योंकि उसको अपना ताकत मिल जाता है, ये फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के वजह से। ये सब जो है, जब आपके सामने एक डर है, एक फियर है, एक डरावनी सिचुएशन है, तो उस टाइम में अपने आप बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करता है आगे क्या करें उसके बारे में सोचने के लिए और तैयार करने के लिए। ये हो गया एक्चुअल एग्जाम्पल के तौर पर। अभी एंग्जाइटी क्यों होता है, एंग्जाइटी का मतलब ही यही है, आगे जो होने वाला है, जो नहीं होने वाला है, उसके बारे में सोच के अभी अपने आप को परेशान करना, इसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं। नेगेटिव थॉट उसके साथ में आता है, आगे फ्यूचर में, हमारा भविष्य में हम मर जाएंगे क्या, एंग्जाइटी के बारे में सोच के मैं मर जाएंगे क्या, ये सोच भी उसके साथ में आता है। और एंग्जाइटी का फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम का एक लक्षण भी मरने का डर होता है। ये मरने का डर जो है नॉर्मली सुबह होता है, या नहीं तो शाम को नॉर्मली 6 बजे के बाद, जब अंधेरा छाना शुरू कर देते हैं, उस टाइम में इस आदमी को मरने का डर, जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर या पैनिक डिसऑर्डर जिसको है, उसको मरने के डर हो सकता है। वही आदमी जब बाहर जाने के लिए डरता है तब भी उसको एंग्जाइटी या पैनिक डिसऑर्डर के वजह से उसको मरने का डर होता है। तो इधर समझ लेना चाहिए, ये जो मरने का डर जो है, ये हमारा फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम के साथ में आता है। एक बार जिसको पैनिक अटैक हो गया, एक बार जिसको एंग्जाइटी अटैक हो गया, एंग्जाइटी अटैक होने के टाइम में और पैनिक अटैक होने के टाइम में मरने के डर होता ही है।
मगर वो खत्म होने के बाद, एंग्जाइटी अटैक खत्म हो गया, पैनिक अटैक खत्म हो गया, अभी ये आदमी नॉर्मल स्टाइल में आ गया, मगर फिर भी उस टाइम में जो हुआ उसके बारे में सोच के अपना मन में फिर डर पैदा करके फिर ये फियर ऑफ डेथ, मरने का डर को जब लेके आते हैं तो नेचुरली मरने का डर उसका मन में हमेशा कायम रहता है। समझ लेना चाहिए पक्का कि ये जो फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम है, ये पैनिक अटैक है, एंग्जाइटी अटैक है, आपका शरीर का एक अटूट हिस्सा है और इसके बारे में, इसके वजह से आपका शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचता, आपका शरीर और मन को कोई हानि नहीं पहुंचता। ये समझने से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो फियर ऑफ डेथ है नॉर्मल है, उसके साथ में वो रहता है, वो नेगेटिव थॉट्स के तौर पे आता है, थोड़े दिन रहेगा और अपने आप चला जाएगा, डरने की बात नहीं है। अब दूसरी बात है इसका ट्रीटमेंट के बारे में। जब आपको पता है ये थैंटोफोबिया नहीं है, थैंटोफोबिया है तो वो बात अलग है, उसका वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगा। अगर आपको पता है कि ये थैंटोफोबिया नहीं है, ये सिर्फ फियर ऑफ डेथ, एंग्जाइटी और पैनिक अटैक के सिम्टम्स के साथ में आता है, तो आपको ट्रीटमेंट ये करना चाहिए कि आपका एंग्जाइटी और पैनिक अटैक को कैसे दूर करें। एंग्जाइटी और पैनिक अटैक अगर आप मैनेज कर पाएंगे, एंग्जाइटी को और पैनिक सिचुएशन को अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो नेचुरली आपको ये फियर ऑफ डेथ नहीं आएगा, मरने का डर नहीं आएगा। तो मेरा पिछले वीडियोस में मैं पक्का बताया हूँ कि एंग्जाइटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो इससे बचने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और एंग्जाइटी मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और चाहिए तो आपको CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टिप्स वगैरह आपको मिलेगा, उसके हिसाब से आपका एंग्जाइटी आप क्योर कर सकते हो। या नहीं तो साइकोथेरापी, काफ़ी सारे दूसरे साइकोथेरापीज है, उसके अनुसार अपने आप को ट्रीटमेंट करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पक्का मैं कह सकता हूँ आपको कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर 100%, 100% क्योरेबल है और साथ में आपका ये मरने का डर भी 100% क्योरेबल है। आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।